वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये थंबनेल लगाया है मैंने। कल आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की थी, दुरूद पाक की मन्नत कैसे कबूल करें, कैसे नियत करें, कितना पढ़ना है, पीरियड्स में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो दुरूद इब्राहिम की मन्नत को लेकर थे वो मैंने इसमें पूरी तरीके से क्लियर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एक मोटिवेशनल वीडियो है। जो लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कोई भी कसरत कर रहे हैं किसी भी ज़िक्र की, चाहे वो दुरूद पाक हो, अल्लाह ताला का कोई नाम हो, इस्तग़फ़ार हो, और जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, और हाँ, आपने तो कहा था कि इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी बदल जाती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट पढ़ें और उसके बाद मैं आपको ख़ुद समझाऊँगी। ये लिखती हैं, मैंने ख़ुद इस्तग़फ़ार के फ़ायदे देखे हैं। मैं कसम खाती हूँ अपने अल्लाह की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से सच में मांगें और वो आपको ना मिले। बहुत से लोग सोचते हैं इतना इस्तग़फ़ार पढ़ लिया कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, हर काम में वक्त लगता है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और मैंने सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा, बीच बीच में पूरा भी पढ़ा करती थी। ये तरीका मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और इन्होंने भी इसी तरीके से मुझे बताया है। 3 महीने तक कोई फ़ायदा नहीं दिखा, कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई मुश्किल आसान नहीं हुई। लेकिन यही वो वक्त है जहाँ आपको यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पर। यही वो वक्त होता है जहाँ से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं पढ़ना, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ज़िद पकड़ लेनी है। मुझे इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह से अपना हर काम मनवाना है, क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब है गुनाहों से माफ़ी मांगना। 3 महीने लगातार पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे रास्तों से अल्लाह ने मदद भेजी कि मैं आज तक अभी तक हैरान हूँ। सारा मसला सब्र और यकीन का है। सब्र के साथ और यकीन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ऐसे रिज़्क़ अता करेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पर। अब आपने इस कमेंट को अच्छे से समझना है कि 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और इससे कम वक्त भी लग सकता है। जब आप टूटने लगो ना, थक जाओ कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, या अल्लाह मैं तो इतना इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, मैं तो इतनी दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, और आपको लगे कि आप टूट रहे हो, तो उस टाइम आपने यकीन रखना है कि ये वही वक्त है जहाँ से दुआ की कबूलियत का रास्ता निकलता है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नहीं हैं तो इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। स्क्रीन के ऊपर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की पिक लगा रही हूँ, वहाँ पर रील्स में मैं बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट्स में बातें बताती हूँ, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी मैंने पहले बताई है कि जब आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो और आप थक चुके हो, तो वही सही वक्त होता है जहाँ से दुआ की कबूलियत का वक्त शुरू होता है। बस यहीं आपने घबराना नहीं है, यहीं आपने टूटना नहीं है और अल्लाह का जिक्र करना बंद नहीं करना। इस्तग़फ़ार कर रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, सूरह बकरा पढ़ रहे हो, सूरह यूसुफ पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी अल्लाह ताला का नाम पढ़ रहे हो, फिर आपने वो बंद नहीं करना। बस यहीं से आपकी दुआ की कबूलियत का रास्ता शुरू होता है। जितने भी लोग बहुत परेशान हैं और थक चुके हैं वजीफ़े करके, दुआएं करके, पढ़ पढ़ कर, बस समझो कि अब अल्लाह पाक कुन फरमाने ही वाले हैं, अब सही वक्त आने ही वाला है। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह पाक किसी को नाउम्मीद, किसी को मायूस नहीं करता। अल्लाह हर इंसान को अता करता है, जिसको यकीन होता है ना अपनी दुआओं पर, अपने रब पर, उसे ज़रूर मिलता है। कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उसमें लड़की ने लिखा था कि कुछ नहीं होता इस्तग़फ़ार करने से, दुरूद पाक की मन्नतें मांगने से, नमाज़ें पढ़ने से। तो मैं हैरान थी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कैसे कमेंट कर रही है, बट मेरी एक सब्सक्राइबर ने उसको पहले ही जवाब दिया हुआ था कि अल्लाह से डरो और ऐसी बात मत करो। कोई आपका कमेंट पढ़ेगा, अगर उसकी भी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो वो भी आपकी तरह सोचेगा। यही वक्त है आपकी दुआ की कबूलियत का। अगर आप चाहो तो दुआ कंटिन्यू करो, वरना अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो कि आप कितनी बड़ी दुआएं कह रही हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो लोग इस लालच में नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं कि बस मेरी दुआ कबूल हो जाए, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह पाक को ना आपकी हर चीज़ का पता होता है कि ये बंदा मुझसे दुआ भी कबूल करवा लेगा और छोड़ भी देगा, लेकिन फिर भी अल्लाह अता कर देता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है। नमाज को कभी भी आप दुआ के लालच में मत पढ़ें। बेशक जब आप बेसुकून हो, परेशान हो, दिल टूट जाए, आपने देखा होगा ना कि आपका दिल खुद ब खुद करता है कि वज़ू कर और नमाज़ पढ़ और नमाज में अपना दिल खोल कर रख दे। क्यों करता है पता है? क्योंकि हमारा एक कनेक्शन है अल्लाह ताला से, चाहे हम नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, हम मोमिन है ना,
تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہمیں اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، تب ہم کیوں نہیں آتے جب ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے زندگی میں وہ انسان ہوتا ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ انسان ہمیں چھوڑ دے تو پھر فٹافٹ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو پانے کے لیے یا کسی بھی دعا کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے اگر آپ قریب آ رہے ہیں، پہلے اس سے سچا وعدہ کریں کہ اللہ پاک میں نماز نہیں چھوڑوں گی، استغفار نہیں چھوڑوں گی، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت جلد آپ کی بھی دعا پر کن فرمایا جائے گا، بہت جلدی آپ کی دعا کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس لیے اس کو وظیفے کے طور پہ نہ پڑھیں، صرف اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا استغفار قبول ہوگا، آپ کی توبہ قبول کر لی جائے گی، آپ کی مغفرت کر لی جائے گی، اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خود وعدہ کر رہے ہیں سورہ نور میں کہ استغفار کے بدلے میں آپ کو سب کچھ عطا کیا جائے گا، اگر آپ پہاڑ کے جتنے، آسمان کے جتنے گناہ بھی لے آؤ نا، تو اللہ پاک استغفار کی برکت سے آپ کے وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو سب سے بیسٹ ذریعہ ہے اللہ پاک سے توبہ کرنے کا استغفار۔ اب آپ کے دماغ میں یہی چیز آتی ہے کہ استغفار کون سا پڑھیں، آپ میرے استغفار چیلنجز میں پارٹیسپیٹ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہوں گی۔ اور آپ لوگوں نے جن جن کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔